Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज विस्तार से में हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है और वो हर भारतीय के दिल के करीब है। सोवियत यूनियन के वक्त का तैयार भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग-21 आखिरकार उसके भारतीय वायुसेना से अलविदा कह देने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जगह सुनिश्चित कर दी गई है और भारत के द्वारा अपने इस स्वर्णिम लड़ाकू विमान को बड़े शानो शौकत के साथ अलविदा कहा जाएगा। शुक्रिया कहा जाएगा कि तुमने हमारा 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 25, 40, 45 नहीं 62 साल तक हमारे साथ योद्धा की तरह खड़े रहे, भारत को कई मोर्चों पर बढ़त दिलाई और अब वक्त आ चुका है उसके विश्राम का। जी हां, मिग-21 उसे आधिकारिक रूप से अब सितंबर के महीने में भारतीय वायुसेना अलविदा कहने जा रही है। इसके लिए बकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया जाएगा। 19 सितंबर को साल 2025 में ही भारतीय वायुसेना अपने सबसे पुराने ऐतिहासिक लड़ाकू विमान मिग-21 को अलविदा कहेगी। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23वीं स्क्वाड्रन पैंथर्स के एक खास समारोह में इस विमान को विदाई दिया जाएगा। साल 1963 में पहली बार मिग-21 जो भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, उसे 62 साल तक देश की हवाई ताकत को मजबूती देने के लिए धन्यवाद कहकर अलविदा कहा जाएगा। दरअसल लगातार मिग-21 हाल के दिनों में क्रैश होता रहा। इसे एक उपनाम दे दिया गया, फ्लाइंग कॉफिन। फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। उसके बाद से चिंताएं व्यक्त की जाने लगी। भारतीय वायुसेना के सामने उसके अपने स्क्वाड्रन्स की चिंता है और यही वजह है कि इसे लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि इंतजार हो रहे थे कि जो दूसरे हमारे लड़ाकू विमान आने हैं जिनकी डिलीवरी होनी है वो हो जाए, तेजस की डिलीवरी हो जाए, तब इन्हें रिटायर्ड कराया जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय वायुसेना ने यह फैसला कर लिया है कि सितंबर के महीने में मिग-21 के स्क्वाड्रन को अलविदा कह दिया जाएगा। लगातार इसमें जो तकनीकी खामियां आ रही थी, उम्र हो चुकी थी, 62 साल की सेवा मामूली नहीं होती है दोस्तों। तमाम अपग्रेड्स भी हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा था। तमाम चीजें हो रही थी, लगातार लॉजिस्टिकल चुनौतियां बढ़ रही थी। इसके अलावा दुनिया में जो वॉर सिनेरियो है उसमें नए बदलाव आ रहे थे। ऐसे में मिग-21 हमारा जो है, जिसने भारत की 62 साल तक सेवा की, उसको अलविदा कहने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया और अब इसके रिटायर होने के साथ ही वायुसेना की जो ताकत है वो 29 स्क्वाड्रनों तक सिमट जाएगी। 1965 के युद्ध के समय से भी यह आंकड़ा कम होगा। मिग-21 की कहानी जो है उसको अगर हम आपको बताएं तो मिग-21 सोवियत यूनियन जो अब रूस है उसका बनाया हुआ लड़ाकू विमान, जिसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट, यानी कि ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। उस समय यह विमान भारत की हवाई ताकत का प्रतीक था। 874 मिग-21 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया था, जिसमें से करीब 600 भारत में ही बनाए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका लाइसेंस प्रोडक्शन किया। किन किन जगहों पर मिग-21 ने हमारा साथ दिया, किन किन मोर्चों पर हमारे दामन को थामे रखा, हमारे मोर्चे को संभाले रखा, दुश्मन के दांत खट्टे किए, उसका भी जरा हम ब्यौरा देते हैं। ये स्वर्णिम ब्यौरा है हमारे मिग-21 का। तो सबसे पहली बार इसे इस्तेमाल किया गया भारत के द्वारा 1965 में पहली बार इसने जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी विमानों को इसने टक्कर दी। और इसके बाद 1971 का युद्ध होता है, जहां पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसकी आज़ादी में मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए। 1999 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करगिल युद्ध में जबरदस्त हुआ। रात में उड़ान भरकर इसने दुश्मन की ताकत को तोड़ दिया। उस समय पायलट्स ने साधारण जीपीएस और स्टॉप वॉच के सहारे जो है ये हमले किए थे, यानी कि दुश्मन को लगातार
मिग 21 चोट देता रहा। पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो 71, उसके पहले 65, उसके बाद 99, उसके अलावा भी 2019 में बालाकोट का जो हमला हुआ उसमें मिग 21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन उड़ा रहे थे। उन्होंने ही मिग 21 से मार गिराया था 16 को। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भी आखिरी बार मिग 21 भारत के पेट्रोलिंग का हिस्सा रहा, कॉम्बैट का हिस्सा रहा। लेकिन वक्त के साथ मिग 21 पुराना होता गया। इसका जो आखिरी वर्जन है मिग 21 बाइसन साल 2000 में अपग्रेड हुआ। इसमें नया रडार, मिसाइल, हेलमेट माउंटेड साइट्स जोड़े गए। फिर भी इसकी उम्र और डिजाइन में कमियां सामने आई। रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है मिग 21 का, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन बीते कुछ दशकों में इसके हादसे ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया। 60 सालों में 400 से ज्यादा मिग 21 जो हैं वो क्रैश हुए, जिनमें से 200 से ज्यादा पायलट्स की जान गई। 2010 के बाद भी 20 से ज्यादा विमान क्रैश हुए। इन हादसों की जो वजह थी उसमें पुराना डिजाइन सामने आया। मिग 21 जो है वो 1950-60 के दशक का विमान है, जो आज की तकनीक के सामने काफी कमजोर और पुराना है। रख रखाव जो पुराने कलपुर्जे हैं उसका तकनीकी रूप से मेंटेनेंस चुनौतीपूर्ण था। कुछ हादसे पायलट्स की गलतियों और ट्रेनिंग की कमी से भी हो गए। इसके अलावा पक्षियों के टकराने से भी ऐसी घटनाएं सामने आई। इन हादसों की वजह से मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मिग 21 की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हादसों की संख्याएं ज्यादा लगती हैं। भारत के पास 874 थे। ऐसे में इसके पुराने होने और सुरक्षा चिंताओं से इसके रिटायर करने का फैसला जरूरी कर लिया गया, लेकिन इसकी जो कुशलता है उसको बहुत ज्यादा संशय के साथ नहीं देखना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि वायुसेना जो है 2025 में इसके रिटायरमेंट को प्लान कर रही थी और पहले इसके 4 स्क्वाड्रन थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हुए थे। नंबर 3 स्क्वाड्रन जो कोबरास है वो बीकानेर नल एयरबेस में तैनात है। इसके अलावा नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर सूरतगढ़ में तैनात है, जो अब चंडीगढ़ में 29 सितंबर को रिटायर हो रहा है। पहले 4 नंबर स्क्वाड्रन जो है उरियल्स और नंबर 51 स्क्वाड्रन स्वाड आर्म्स 2022-23 में रिटायर हो चुके हैं। अब बचे हुए 26 से 31 मिग 21 बाइसन 2025 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। चंडीगढ़ में 23 स्क्वाड्रन का समारोह मिग 21 की आखिरी उड़ान का प्रतीक होगा। दरअसल मिग 21 को जो है रिटायर करने में इसलिए भी देरी हो रही थी क्योंकि तेजस की डिलीवरी लेट हो रही थी। मिग 21 को LCA तेजस मार्क 1 से रिप्लेस करना है। तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जैसा कि हमने बताया, जिसे HAL और ADA ने बनाया है, लेकिन तेजस की डिलीवरी में देरी ने मिग 21 को लंबे समय तक उड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल तेजस MK-1A का जो इंजन है उसकी सप्लाई में जो देरी है, GE F404 इंजन जो है जो अमेरिका से आता है उसकी डिलीवरी में देरी हो रही थी। अब अमेरिका जो है वो वादा कर रहा है कि वो मार्च 2026 तक हर महीने 2 इंजन देने लगेगा और अभी तक 2024 से 25 तक जो है सिर्फ 2 ही इंजन उसने मुहैया कराए हैं। HAL ने 6 तेजस MK-1 तैयार किए हैं, लेकिन इंजन ना होने की वजह से ये ग्राउंडेड हैं। HAL ने बेंगलुरु में 16 और नासिक में 24 विमानों की प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। तेजस 1A जो है उसके नए सिस्टम जैसे AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़े गए हैं, जिसमें टेस्टिंग में समय लगा। पहली उड़ान मार्च 2024 में हुई थी। इसमें कई तरह की खासियत है, जैसा कि हमने बताया कि 50 से 60% इसके कलपुर्जे स्वदेशी हैं। भविष्य के लिए जो AESA रडार है वो भारत में बना हुआ इसमें लगाया गया है और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम इसे मिग 21 से कई गुना बेहतर करते हैं। हल्का लड़ाकू विमान है लेकिन बहुत घातक है। वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर साल 2021 में दिया। 97 और जेट का ऑर्डर देने की योजना है। कुल मिलाकर 220 तेजस 10 स्क्वाड्रन बनाएंगे, लेकिन डिलीवरी में देरी की वजह से मिग 21 को 2025 तक उड़ना पड़ा। अब जो चिंताएं हैं वायुसेना के सामने उसके स्क्वाड्रन्स की हैं, क्योंकि मिग 21 के रिटायर होते ही स्क्वाड्रन की संख्या 29 हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि 1965 के युद्ध उस वक्त जो है वो 30 स्क्वाड्रन था। वायुसेना को करीब 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं आइडियली, और इतने कम स्क्वाड्रन में भारत की हवाई ताकत पर असर पड़ सकता है।
जबकि अगर हम दुश्मन देशों की बात करें तो वो लगातार अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करते जा रहे हैं। खासकर पाकिस्तान की अगर बात करें तो चाइना की तरफ से उसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका भी एक क्रूशियल प्लेयर है जो पीछे से पाकिस्तान को अपना समर्थन देता रहा है और यही वजह है कि अमेरिका का F-16 पाकिस्तान के पास है। वायुसेना के पास अभी सुखोई 30 MKI है, राफेल है, मिराज 2000 है, तेजस MK1 है, लेकिन इसकी संख्या जरूरत से कम है और माना यह जा रहा है कि मिग 29, इसके अलावा जगुआर, इसके अलावा मिराज 2000 जो है वो साल 2030 तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इन गैप्स को भी भरना पड़ेगा और ये मिग 21 जो है वो भारत की विरासत रहे हैं और इनके रिप्लेसमेंट के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा है, जैसे MRFA पे कर रहा है, इसके अलावा AMCA प्रोजेक्ट पर कर रहा है। तो इस तरीके से नए ड्रोन्स भी विकसित किए जा रहे हैं ताकि भारतीय वायुसेना को सशक्त बनाया जा सके। तो ये भारत का शानदार विरासत रहा है मिग 21। इसने कई ऐतिहासिक लड़ाई जीतने में भारत की मदद की है। इसने 6 भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है मिग 21 जो हैं वो 4 भारत, 2 पाकिस्तान और कई महिला पायलट्स को शामिल कराने वाला पहला स्क्वाड्रन यही था। वहीं इसने इराक जैसे देशों को भी लड़ाकू फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम मिग 21 को अलविदा कहें, उसे आराम करने दें। उसने भारत की 62 साल तक जो अद्भुत अविश्वसनीय तरीके से सेवा दी, भारत को एडवांटेज दिया उसके दुश्मनों पर वक्त वक्त के युद्ध में। उसने कई लोगों को जो प्रशिक्षण दिलाए अपने विमान से, ये वाकई में बहुत गौरवशाली है और मिग 21 को भारत तक भी उसकी सेवा के लिए सलाम करता है और सितंबर का वो महीना होगा जब भारत मिग 21 को अलविदा कह देगा। आप देख रहे थे विस्तार से।